तो कहानी शुरू होती है अली बाबा से। जंगल में लकड़ियां काट रहा है और तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है जो कह सकते हैं उसकी जिंदगी बदल देता है। उसने देखा 40 चोरों को एक गुफा के पास, और सिर्फ देखा नहीं, उनके सरदार को चिल्लाते सुना, खुल जा सिमसिम। हाँ? और एक बड़ी चट्टान वो हट गई दरवाजे की तरह। ये तो मतलब कमाली था। ये सच में कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। खुल जा सिमसिम ये सिर्फ कोई जादुई शब्द नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से किसी गुप्त ज्ञान या सही जानकारी का प्रतीक है। मतलब जिसके पास ये की है वही खजाने तक पहुंच सकता है। हाँ, ये बात तो है। और कहानी में ये ज्ञान उसे मिला कैसे? एकदम संयोग से। तो भाग्य का रोल तो है ही। बिल्कुल। और फिर चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने हिम्मत दिखाई। वो गुफा के अंदर गया और वहां क्या देखता है? सोना, चांदी, जवाहरात, मतलब खजाने का अंबार। देखकर तो दंग रह गया होगा। जाहिर है, किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने क्या किया? बस जरूरत भर का सोना लिया और चुपचाप घर लौट आया। इसे क्या कहेंगे? समझदारी या बस डर? देखिए, शुरुआत में तो ये समझदारी ही लगती है ना? उसने फौरन शोर नहीं मचाया, दौलत का दिखावा नहीं किया। हाँ। पर सवाल ये भी है कि क्या ऐसे राज को छुपाना हमेशा सही होता है? क्योंकि यही राज उसके भाई कासिम के लिए मुसीबत बन गया। हाँ, सही कहा। कासिम, अली बाबा का भाई, थोड़ा लालची। उसे पता चल गया गुफा के बारे में और वो पहुंच गया वहां। अंदर तो घुस गया, पर बाहर आने का मंत्र वो भूल गया। हाँ, यही तो। लालच में इतना अंधा हो गया कि जो सबसे जरूरी चीज थी वही याद नहीं रही। और नतीजा? चोरों ने इसे पकड़ लिया और मार डाला। तो यहाँ कहानी साफ दिखाती है कि लालच का अंजाम क्या होता है, और ये भी कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक है। कासिम को पता तो था कि गुफा कहाँ है, खजाना कहाँ है, पर उस ज्ञान को संभालने का, इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता था। वो संयम नहीं था। और कासिम की मौत से चोरों को अंदाजा हो गया कि उनके राज में कोई और भी शामिल है। बिल्कुल। अब वो ढूंढ रहे हैं अली बाबा को बदला लेने के लिए। और जब मर्जीना की एंट्री होती है, हाँ, अली बाबा की नौकरानी, हाँ, मर्जीना की हिम्मत और वफादारी, ये चीजें अहम हो जाती हैं। वो सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो कहानी की असली हीरो है। मैं सहमत हूँ। जिस तरह वो चोरों को बार बार बेवकूफ बनाती है, वो कमाल है। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी, उसने खुद आगे बढ़कर मुश्किल का हल निकाला। सही में ऐसा लगता है कि अली बाबा तो बस मतलब साइड में खड़ा था और मर्जीना ही सब संभाल रही थी। और अंत में उसी की वजह से अली बाबा, उसका परिवार सब सुरक्षित रहते हैं, चोर मारे जाते हैं। हाँ, और अली बाबा उस खजाने के साथ फिर शांति से रहता है, लालच से बचकर। तो अली बाबा की कहानी ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है,